In question number 70, again JEE Advanced का question है ये, from the book whose author is शशि भूषण तिवारी सर. ओके, सो क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार यू कैन पॉज एंड रीड द क्वेश्चन वंस इफ़ यू वांट. ठीक है, मैं ऊपर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि एक रॉड है, स्मूथ रॉड हॉरिजॉन्टल से अल्फ़ा एंगल बना रहा है. एक रिंग जिसका मास m है, ये स्लाइड कर सकता है इस रॉड के अलॉन्ग, और इससे एक स्फेयर अटैच्ड है नीचे साइड में. ठीक है, इस रिंग से एक और मास कनेक्टेड है m0. ठीक है, तो दिस इज़ द होल सिनेरियो. ये पूरा कनेक्शन ऐसा कुछ किया गया है. हमसे पूछा क्या है गया है कि फाइंड m0 सच दैट सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, इस m0 की वैल्यू बतानी है सच दैट जो हमारा सिस्टम है ये मूव ना करे. ठीक है, मान लेते हैं ऊपर अगर टेंशन T है तो इधर भी टेंशन क्या लग रहा होगा, T लग रहा होगा. सो फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, जो T की वैल्यू होनी चाहिए दिस शुड बी इक्वल टू m0g, है ना. और इस साइड से अगर हम देखें नीचे क्या क्या लग रहा है, सबसे पहले तो कैपिटल mg लग रहा है, इसका मास प्लस स्मॉल mg लग रहा है ना. एंड दिस एंगल इज़ 90 माइनस अल्फ़ा. सो ये अगर रिंग मूव नहीं कर रहा है तो अलोंग द रॉड नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू 0. यानी कि हम कह सकते हैं कि कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी इंटू साइन अल्फ़ा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, T के बराबर होनी चाहिए. यानी कि कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी इंटू साइन अल्फ़ा, दिस वुड बी इक्वल टू m0 इंटू जी. तो यहाँ से हमें m0 की वैल्यू मिल गई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू साइन अल्फ़ा. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ m0 सच दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम. अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर इमीडिएटली आफ्टर द स्प्रिंग इज कट. तो पहला प्रॉब्लम जो था वो तो सिंपल था. क्वेश्चन हमारा m0 की वैल्यू हमें निकालनी थी जो कि इक्विलिब्रियम में था. अब जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन का, अब ये चालू होगा. हमने यहाँ से इसको कट कर दिया, ये पूरा पोर्शन हट गया. हमारे पास सिस्टम में सिर्फ ये दो मासेस बचे हुए हैं. ठीक है, हमारे पास सिस्टम में बस ये दो मासेस बचे हुए हैं. अब कंस्ट्रेंट क्या है हमारा, बेसिकली जो m1 है वो इधर की तरफ मूव कर सकता है, लेट से एक्सेलरेशन a1 से. m2 जो है ये इससे कनेक्टेड ही है स्ट्रिंग के, तो ये नीचे आएगा कुछ एक्सेलरेशन a2 से. So using constraint motion, if this angle is 90 minus alpha, ये स्ट्रिंग हमेशा जो है इट विल बी लाइक दिस ओनली. जैसा भी अगर ये मूव करेगा ब्लॉक, स्ट्रिंग हमेशा ऐसे ही रहेगा, ये कभी स्लैक नहीं होने वाला है. ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो इस पॉइंट की एक्सेलरेशन होगी नीचे की तरफ, वही एक्सेलरेशन इस पॉइंट की भी होगी. तो यहाँ से हम कह सकते हैं यूजिंग कंस्ट्रेंट कि a1 इंटू साइन अल्फ़ा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, a2 के बराबर होनी चाहिए. ध्यान से देखिएगा, ये स्ट्रिंग है हमारा, इस पॉइंट की एक्सेलरेशन कुछ जो भी होगी a, वही एक्सेलरेशन तो इस पॉइंट की भी होगी, क्योंकि ये हमेशा स्लैक होगा नहीं, ये हमेशा इसी फॉर्म में रहने वाला है. ठीक है, तो हमें एक्सेलरेशन का रिलेशन मिल चुका है. वी हैव गॉट द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन. ये इम्पॉर्टेंट है रिलेशन. ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे. जो m मास है ये इसके अलॉन्ग स्लाइड कर रहा होगा अलॉन्ग द रॉड. इसका एक्सेलरेशन हमने माना है a1. ठीक है, एक इस पे नीचे साइड में लग रहा होगा, इसकी वजह से एक टेंशन लग रहा होगा T, राइट. सो हम कह सकते हैं
कि एम जी इंटू साइन अल्फ़ा प्लस टी साइन अल्फ़ा शुड बी इक्वल टू एम इंटू ए वन, कहा जा सकता है क्या? इसका वेट भी तो नीचे ही लग रहा है ना, एम जी, यानी कि अगर हम आसान शब्दों में कहें तो एम जी प्लस टी इंटू साइन अल्फ़ा शुड बी इक्वल टू एम ए वन। ये इसका हमने इक्वेशन लिखा रिंग का। अब इस फेयर की बात करें अगर हम, तो ऊपर लग रहा है इसमें टी, नीचे लग रहा है कैपिटल एम जी, और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हमने माना है a2। सो फॉर इस फेयर वी कैन राइट कैपिटल एम जी माइनस टी शुड बी इक्वल टू कैपिटल एम इंटू a2। तो हमारे पास दो रिलेशंस आ गया, पहला और ये दूसरा। अब बेसिकली इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर दें, और ये ऑब्वियसली एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है ये तीसरा। तीन इक्वेशंस हैं हमारे पास, तीनों को अगर हम सॉल्व कर दें तो हमें टी की वैल्यू मिल जाएगी। तो बेसिकली सॉल्व करने का आइडिया क्या है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसमें? ये साइन अल्फ़ा इसको उठा करके इधर लेके आ जाओ, ठीक है। और दोनों को अगर हम ऐड कर दें, दोनों इक्वेशंस को, टी और टी कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा? जी अगर हम कॉमन ले लें, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम मिल जाएगा। टी हमारा कैंसिल आउट हो गया है। यहाँ पे आ जाएगा एम ए वन बाई साइन अल्फ़ा प्लस एम ए टू, है ना। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? इस फेयर की a2 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि a1 को एलिमिनेट करना होगा। a1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं a2 बाई साइन अल्फ़ा। तो a1 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे a2 बाई साइन अल्फ़ा। a2 कॉमन ले लें तो g स्मॉल m प्लस कैपिटल m शुड बी इक्वल टू, यहाँ से a2 अगर हम कॉमन ले लें तो स्मॉल m बाई साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कैपिटल M। इसको थोड़ा और रीअरेंज कर ले हम तो a2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास g स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M साइन स्क्वायर अल्फ़ा। सो दिस इज़ आवर आंसर। सो इसमें फ़िज़िक्स का क्या पोर्शन था? सिर्फ ये हमें रिलेशन निकालना था एक्सेलरेशन का, और दोनों ब्लॉक के का इक्वेशन लिखना था, ठीक है। तो बेसिकली तीन रिलेशंस आए, इनको सॉल्व कर दिया, हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई। सो दिस विल बी आवर आंसर। सो अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस का प्रॉब्लम, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ध्यान से एक बार फिर से आप लोग सॉल्व करके देखिएगा इसे, ओके। और कुछ फॉर योर ओपिनियन यू कैन गिव सम कमेंट्स, ओके। थैंक यू।